हर शहर में कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो जिंदा नहीं होती पर फिर भी सांस लेती हैं। हर दीवार में दबी होती है कोई चीख, हर सीढ़ी पर बिछा होता है कोई अधूरा कदम। और जब रात की खामोशी इन इमारतों को छूती है तो जो कुछ बाहर आता है वो इंसानों का नहीं होता। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे घनसाली के किनारे एक ऐसी ही हवेली खड़ी थी। विष्णु निवास नाम से शुद्ध पर आत्मा से शापित 3 मंजिल की इस हवेली की पहली 2 मंजिलों पर कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन तीसरी मंजिल वो अब सिर्फ एक नाम था, एक डर, एक गूंज जिसे सुनकर गांव वाले आंखें झुका लेते थे। बचपन से ये हवेली वीरान थी, लेकिन गांव के बच्चे उसके पास से भी गुजरने से डरते थे। उनकी माँओं ने कह रखा था, अगर ज्यादा जिद की तो तीसरी मंजिल बुला लेगी। पर क्या डर की कहानियों में भी कोई सच होता है, या डर खुद एक कहानी है जो धीरे धीरे हकीकत बन जाता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने आया था आकाश वर्मा, एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो भारत की भूतिया और शापित जगहों पर वीडियो बनाता था। काफी वीडियो उसे यूट्यूब पर नाम और डर दोनों दे चुके थे, लेकिन उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। जब आकाश को किसी स्थानीय फोरम पर विष्णु निवास का जिक्र मिला तो उसका रोम रोम खड़ा हो गया। 3 मंजिल की एक हवेली जहां तीसरी मंजिल अब है ही नहीं। यह बात अपने आप में एक रहस्य थी। क्या कोई मंजिल वाकई गायब हो सकती है, या लोग उसे देखना ही बंद कर देते हैं? सवाल बड़ा था और आकाश जिज्ञासु। अगले ही सप्ताह आकाश अपना कैमरा, स्लीपिंग बैग, कुछ टॉर्च और नोटबुक लेकर निकल पड़ा। उस दिन ठंडी हवाएं पहाड़ों पर कुछ ज्यादा तेज थीं। सांझ की रोशनी धीरे धीरे सुनहरी से धुंधली होने लगी थी। आकाश ने गांव के बाहर गाड़ी खड़ी की और लगभग 2 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता पैदल तय किया। हर कदम पर लगता जैसे कुछ पीछा कर रहा हो। न कोई दिखता, न कोई आवाज, फिर भी हवा में कुछ था, भारी, अदृश्य मगर मौजूद। जब पहली बार उसकी नजर विष्णु निवास पर पड़ी तो एक पल के लिए उसकी सांस थम गई। 3 मंजिल का ढांचा, पर तीसरी मंजिल जैसे धुंध में छुपी हो। पहली 2 मंजिलों की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे लटक रहे थे, मगर तीसरी मंजिल उसके ठीक ऊपर कुछ था, और कुछ नहीं भी। आकाश ने कैमरा ऑन किया। विष्णु निवास, घनसाली, जहां एक पूरी मंजिल को गांव वालों ने भुला दिया है। वो इमारत के भीतर दाखिल हुआ। पहली मंजिल, जहां समय रुक गया था। हॉल के भीतर घुसते ही सड़ी लकड़ी की गंध ने उसका स्वागत किया। मकड़ियों के जाल, दीवारों पर पुरानी दरारें और कोनों में पड़े पुराने बक्से। एक कोना था जहां पुराने दियों की राख अभी तक मौजूद थी, मानो यहां अंतिम बार कोई पूजा की गई हो। बरसों पहले दीवार पर टंगी एक तस्वीर अब भी अधटूटी थी। फ्रेम में एक परिवार, पति पत्नी और एक युवती, वही जिसकी आंखों में कुछ खास था। उस तस्वीर की युवती की आंखें सीधी आकाश की आंखों में समा रही थीं। क्या ये वही है? ये उसने मन में सोचा। सीढ़ियां चरमराई और हर कदम पर धूल ने चुपचाप अपने निशान छोड़े। दूसरी मंजिल अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थी। कमरे ज्यादा खुले, पर उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं। एक कमरे में टूटी चारपाई, एक बिखरी चूड़ियों की थाली और एक शीशा जो साफ था, पर उसमें अपना चेहरा देखने पर आकाश को किसी और की परछाई दिखी। वो पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था। वो मंजिल जो होनी नहीं चाहिए। अब बारी थी तीसरी मंजिल की, पर जैसे ही वो तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा, एक अजीब सी बात सामने आई। सीढ़ियां गायब थीं। वो जगह जहां तीसरी मंजिल की सीढ़ियां होनी चाहिए थीं, वहां अब एक ठोस दीवार थी। आकाश कुछ देर ठिठक गया। कैसे संभव है? वो कैमरा लेकर चारों तरफ देखने लगा। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर स्टैटिक नॉइज और एक हल्का चेहरा, बिल्कुल कैमरे के लेंस पर झुका हुआ। चेहरा उसी युवती का था। कैमरा ऑन ऑफ किया, दोबारा ऑन ऑन किया, सब सामान्य। पर अब आकाश के हाथ कांप रहे थे। उसने तय किया कि यहीं एक रात रुकना चाहिए। पहली मंजिल के एक कमरे को साफ किया, टॉर्च, कैमरा और मोबाइल चार्जर किनारे रखा और स्लीपिंग बैग में लेट गया। पर नींद नहीं आई। रात 12:17 बजे
एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, जैसे ऊपर कोई चल रहा हो, जबकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं। दीवारों पर जैसे कुछ खरोंच रहा हो, और हर कुछ मिनट पर एक रुक रुक कर आती सिसकी। टॉर्च लेकर उसने छत की तरफ देखा, और तभी उसे दिखाई दिया छत के एक कोने से नीचे लटकती एक लाल साड़ी का टुकड़ा। वो वहां नहीं था पहले। आकाश की आंखें छत पर टिकी थीं। वो लाल साड़ी का टुकड़ा दीवार के कोने से लटकता हुआ हवा में बिना हिले, जैसे वक्त को छू रहा हो। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं आया, केवल एक नीला ब्लर, और फिर स्क्रीन फ्रीज हो गई। जैसे ही उसने आंखें नीचे कीं, साड़ी का टुकड़ा गायब था। कमरे में सन्नाटा और गाढ़ा हो गया। रात 1:15 बजे। घड़ी की टिक टिक के बीच में कुछ और सुनाई दिया, जैसे कोई कमरे के बाहर की लकड़ी को धीरे धीरे नाखूनों से खुरच रहा हो। खर खर खर। वो आवाज बंद हुई। फिर एक धीमा थपथपाना दरवाजे पर। थक 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 3 बार। कोई पुकार नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ वो नमी भरी मौजूदगी। आकाश स्लीपिंग बैग से निकला, कैमरा उठाया और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर दीवारों पर गीली उंगलियों के निशान थे, छोटे, किसी औरत के। सुबह 3:33 बजे। हवेली के भीतर की हवा अब भारी लगने लगी थी। तभी वो दीवार जहां पहले तीसरी मंजिल की सीढ़ियां नहीं थीं, वहां एक दरवाजा था। वही जगह, मगर अब दरवाजा जंग लगा था, मगर खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। उसके पीछे एक सीढ़ी थी, ऊपर जाती हुई। आकाश कांपता हुआ कैमरा लेकर चढ़ने लगा। हर स्टेप पर दीवारों पर कुछ नए शब्द खुदे थे, जैसे क्यों आए तुम, वो मेरी है, शादी अधूरी है। सीढ़ियां लंबी थीं और लगता था जैसे हर कदम एक बीते युग की ओर ले जा रहा है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा बिस्तर, टूटा झूमर और दीवार पर एक पुराना आईना था। आईने में धुंध थी, लेकिन आकाश का प्रतिबिंब उसमें धुंधला दिख रहा था। और फिर आईने के दूसरी तरफ कोई और खड़ा था। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पलटा, कोई नहीं था। आईने में देखा, अब भी वही चेहरा, एक दुल्हन, लाल साड़ी में, आंखें काली, होठों पर कोई भाव नहीं, बस ठंडी नजरों से देखती हुई। तीसरी मंजिल पर कई दरवाजे थे, पर सब बंद। एक कोने में एक पुरानी अलमारी दिखी, लकड़ी की, भारी। आकाश ने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक पुराना शादी का जोड़ा लटक रहा था, रक्त के धब्बों से सना हुआ, और नीचे रखा था एक शादी का निमंत्रण पत्र। साल 1983 की शादी का निमंत्रण, विष्णु निवास में। लड़की का नाम सायरा, लड़के का नाम मिटा हुआ था। तभी हवेली में हर खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा और एक चीख, एक औरत की। तभी अचानक कमरे की दीवारें हल्की सी हिलने लगीं। कमरे का तापमान गिरने लगा। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग चालू कर चुका था। सामने की दीवार पर खुद ब खुद कुछ लिखने लगा। उसे मैंने नहीं मारा था, उसने मुझे छोड़ा था। मैं सिर्फ उसकी होने आई थी। अब हर साल मैं एक दूल्हा मांगती हूँ। आकाश अब लड़खड़ा रहा था। दीवार पर उसके सामने खुद उसका नाम लिखा गया, आकाश 2025। दीवार पर लिखा उसका नाम देखकर आकाश जैसे बर्फ बन गया। आकाश 2025 साफ था कि वो अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। वो सिर्फ रिकॉर्ड करने नहीं आया था, वो बुलाया गया था, शायद चुना गया था। सायरा जो दुल्हन बनी पर दूल्हा छोड़ गया, अब हर साल एक दूल्हा मांगती है। और अब आकाश, वो दौड़कर सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन वहां अब कोई सीढ़ी नहीं थी। तीसरी मंजिल अब एक अलग जगह थी। ना ये हवेली का हिस्सा लग रही थी, ना ही असल दुनिया का। कमरे में हर चीज जिंदा सी लगने लगी थी। झूमर अपने आप हिल रहा था, बिस्तर पर हलचल थी और दीवारें सांस ले रही थीं। दीवार पर फिर एक और सीन उभरा, जैसे किसी प्रोजेक्टर की तरह। वो शादी का दिन था। सायरा दुल्हन बनी बैठी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर। किसी ने उससे जबरन शादी करवाई थी। दूल्हा आया ही नहीं। सायरा तीसरी मंजिल के कमरे में बैठी रही,
इंतज़ार करती रही और फिर आधी रात को उसी लाल जोड़े में उसी कमरे की खिड़की से कूद गई। नीचे उसके भाई ने उसे खून से लथपथ देखा और वहीं से आत्मा का जन्म हुआ। कहानी यहीं नहीं रुकी। सायरा के मरने के बाद उसका भाई पागल हो गया। उसने हवेली को बंद किया और किसी को भी तीसरी मंजिल पर चढ़ने से मना कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सायरा अब सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो खुद एक तीसरी मंजिल बन चुकी थी। तीसरी मंजिल अब केवल ईंट और पत्थर नहीं थी, वो सांस लेती थी, सोचती थी, छूती थी। जो कोई भी उसके पास गया वो उसका बन गया। कभी कभी सिर्फ आत्मा नहीं मरती, कभी कभी आत्मा पूरी मंजिल में समा जाती है। आकाश ने कैमरा उठाया और पूरे कमरे को रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन जो दिख रहा था वो किसी और ही समय का था। 1982 का कमरा। सायरा बिस्तर पर बैठी थी, मगर उसकी आंखें आकाश को देख रही थीं। वो धीरे धीरे उठी, कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ी। लेकिन तभी कैमरे से एक तेज बीप की आवाज आकर आई। आकाश ने देखा कैमरा ओवरहीट हो चुका था, पर फुटेज अभी भी चालू थी और फुटेज में वो खुद बिस्तर पर बैठा था, लाल साड़ी पहने हुए। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। दुनिया घूम गई, दीवारें टूटने लगीं और फिर सब काला। गांव के कुछ लोग जो आकाश के लापता होने की रिपोर्ट सुनकर आए थे, हवेली पहुंचे। पहली मंजिल वैसी ही थी, दूसरी मंजिल वैसी ही थी, तीसरी मंजिल उन्हें वहां कोई सीढ़ियां नहीं दिखीं। मगर हवेली के पिछवाड़े एक झाड़ी में एक कैमरा पड़ा मिला। उसमें एक फोल्डर था, लास्ट रिकॉर्डिंग .mp4। जब उन्होंने प्ले किया तो सिर्फ एक ही फुटेज थी। एक लाल साड़ी में कोई आदमी बिस्तर पर बैठा था और कैमरे की ओर मुड़कर धीमे से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर आकाश की शक्ल थी। गांव वालों ने उस फुटेज को कई बार देखा। हर बार वही चेहरा, वही मुस्कान, मगर वो आकाश नहीं था। या कहें, अब वो सिर्फ आकाश नहीं था। जिसने भी वीडियो को ज्यादा देर तक देखा, उसने कुछ दिन बाद अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। नींद में तीसरी मंजिल के सीढ़ियों के ख्वाब, कमरे में किसी और की मौजूदगी, आईनों में परछाई, मगर अपनी नहीं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तीसरी मंजिल अब गांव के बाहर नहीं है, अब वो हर देखने वाले के भीतर आ चुकी है। आकाश जो अब उसका था, उसका माध्यम बन चुका था। जिसने भी उसकी रिकॉर्डिंग देखी, वो एक कदम और करीब आ गया। तीसरी मंजिल अब फैल रही थी। कुछ ही हफ्तों में गांव के 3 लड़कों की मौत हो गई। एक कुएं में कूदा, दूसरा गुम हो गया जंगल में, तीसरा अपनी शादी से ठीक 1 रात पहले बिना कारण छत से कूद गया। हर केस में एक समानता थी, तीनों ने आकाश का वीडियो देखा था। गांव वालों ने वीडियो को जलाने की कोशिश की, लेकिन हार्ड डिस्क अपने आप गायब हो गई। उसके बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। गांव में हर रात एक ही समय 3:33 बजे एक औरत की सिसकी सुनाई देती, कभी पेड़ के पास, कभी तालाब के किनारे, कभी मंदिर के पीछे, और कुछ देर बाद पायल की आवाज, ठीक वैसी जैसे किसी दुल्हन की बारात में चलने पर सुनाई देती है। अब कोई शादी नहीं होती थी उस गांव में। जो भी रिश्ता तय होता वो किसी न किसी रूप में टूट जाता, जैसे गांव पर कोई ताला लग गया हो। देहरादून से एक महिला पत्रकार स्मिता इस कहानी को सुनकर आई। वो सोचती थी कि यह सिर्फ एक स्थानीय अफवाह है। उसने गांव में कुछ रातें बिताईं, लोगों से बात की, हवेली के चारों ओर घूमी। तीसरी रात उसने एक सपना देखा। वो साड़ी में तैयार खड़ी थी, फूलों का हार पहने, और कोई बारात दूर से आ रही थी। फिर सपना धुंधला हो गया। सुबह जब वो उठी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और गले में वही हार जो उसने कभी पहना ही नहीं था। वो तुरंत गांव से लौट गई। कुछ महीनों बाद उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। उसके कमरे में लिखा था, मैंने उसे इनकार किया, वो मान नहीं रही। तीसरी मंजिल अब एक घटना नहीं, एक उपस्थिति थी। जो इसे समझने आया वो इसका हिस्सा बन गया। आकाश अब नहीं था, लेकिन वो हर रिकॉर्डिंग में जीवित था, और उसकी आंखों में वो ही आत्मा थी जो किसी को भी खींच सकती थी। हर साल 3 जून को
जब सायरा की शादी तय थी, तीसरी मंजिल अपने नए दूल्हे को बुलाती है। वो सीढ़ियां फिर दिखती हैं जो आम दिनों में दीवार बन जाती हैं। जो चढ़ गया उसका अस्तित्व मिट गया। अब गांव वालों ने एक नया काम शुरू किया है, हर नए मेहमान को हवेली के पास जाने से मना करना। लेकिन कुछ जिज्ञासु, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, कुछ बेखबर लोग हर साल आते हैं और गायब हो जाते हैं। विष्णु निवास अब नहीं रहा, पर तीसरी मंजिल अब हर जगह है। अगली बार अगर तुम किसी पुरानी इमारत में जाओ और वहां सिर्फ 2 मंजिलें दिखाई दें, तो ध्यान से देखना, शायद तीसरी मंजिल भी वहीं हो, छुपी हुई, बस तुम्हारा नाम जानने के इंतजार में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी कोई तीसरी मंजिल देखी है। शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि डर अकेले नहीं सहा जाता। और हाँ, पिछली कहानी को पूरा देखने वालों में से हमने चुने हैं कुछ नाम जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। राज सिंह, लखनऊ। निशा चौहान, जयपुर। इमरान अली, भोपाल। कृतिका शर्मा, दिल्ली। रावी ठाकुर, शिमला। आयुष यादव, कानपुर। साक्षी मीना, उदयपुर। हर्षित rawat, देहरादून। शिवानी पटेल, अहमदाबाद। मौद, समीर, सहारनपुर। प्रेरणा गोस्वामी, वाराणसी। आप भी चाहें तो अगली वीडियो में अपना नाम सुन सकते हैं। बस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक्स न्यूफ्लिक्स पर, जहां हर डर सच हो जाता है।